आज हम इंकॉस कॉलोनी के गेट के सामने हैं और आज हम आपको इसकी सैर कराएंगे। तो चलिए मैं आपको आज इसके बारे में बताता हूँ। तो ये हम गेट के अंदर दाखिल हुए और आज हम आपको इन खंडरात की तफसीलात के बारे में बताएंगे और आप तो सुनिए इसकी तफसील। पहले हम आपको इस बंगले के बारे में बताएंगे। ये इसका सामने सहन है और ये खिड़कियां लगी हुई हैं इसमें अभी तक खिड़कियां और दरवाजे इसके लगे हुए हैं और ये सामने जो है लोहे का पाइप दिया हुआ है। ये इसकी बालकोनी टाइप की चीज़ है। तो ये हम इसके कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और ये देखें कि ये बना हुआ है ये तकरीबन तमाम बिल्डिंग होलो ब्लॉक्स की बनी हुई है। छत भी इसके होलो ब्लॉक के हैं और इसके सरिया इसमें दिया हुआ छत के अंदर। ये दीवारें भी इसकी होलो ब्लॉक की हैं और इसमें कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है। ये बहुत बड़ा कमरा है, आप देख सकते हैं इसके सामने। ये दरवाज़ा है इसका, दूसरा दरवाज़ा, और ये ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था और इसकी खिड़कियाँ गायब हैं। तो अच्छा खासा बड़ा बाथरूम है, इसकी खिड़कियाँ और दरवाज़े दोनों ही गायब हैं। अब हम आगे की बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर ये पीछे का हिस्सा है और ये दूसरा कमरा है। ये देख लीजिए, ये भी होलो ब्लॉक्स का बना हुआ है, छत भी होलो ब्लॉक्स की है और जो है ना इसकी खिड़कियाँ और दरवाज़े तकरीबन नापैद हैं और कोई इन्हें निकाल कर ले गया है और ख़ूब बर्बाद किया है। ये सामने बाहर का मंज़र है, ये इसका पीछे का हिस्सा बंगले का। अब ये हम इस कमरे में दाखिल होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कमरा है, इसके भी दरवाज़े कुछ हैं और कुछ खिड़कियां जो है ना इसकी निकाल के लोग ले गए हैं, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ये भी छत इसकी महफूज है आज तक और इसके दीवारों पे कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है। ये मेरे ख़्याल में किचन है, कोई किचन का नमूना है। इसकी छत गिर चुकी है, ये सरिया आप देख सकते हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं और इसकी आधी छत भी गिर गई है। ये किचन का हिस्सा है, यहाँ पे खाना पकाने का काम किया जाता था, जो भी रहता था यहाँ पे खाना पकाने के लिए इसे इस्तेमाल करता था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और इसे अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। ये एक दूसरी बिल्डिंग है, इंतहाई खूबसूरत है। खिड़कियाँ वगैरह इसकी सब गायब हैं लेकिन बिल्डिंग मौजूद है और अपनी असल हालत में है जैसे इसको बनाया गया था। ये आप देखें, इसके ऊपर साइबान भी दिए हुए हैं। सारी खिड़कियाँ वगैरह इसकी गायब हैं और चोर चक्के इनको तोड़ के निकाल के ले गए। ये इसके अंदर का हिस्सा है। ये 3-4 क्वार्टर्स वगैरह हैं। ये देखें, राहदारी वगैरह दी हुई है। ये हम बाहर की तरफ आ गए दोबारा से। ये इसकी 2 खिड़कियां हैं। अभी हम इसके अंदर की तरफ जाके आपको दिखाते हैं।
ये भी सब होलो ब्लॉक्स के बने हुए हैं और ये लिखा हुआ मामू उसके ऊपर। और ये इसकी राहदारी है। राहदारी से हम ये अंदर का कोई कमरा वगैरह है और यहाँ पर भी सारी खिड़कियाँ और दरवाज़े वगैरह सब गायब कर दिए गए हैं और चोर इनको भी बेदर्दी से निकाल कर ले गए हैं। ये देखें सामने दीवार के ऊपर रोशन, हर कमरे के अंदर रोशनदान दिया हुआ है, सामने आप देख सकते हैं। और पिलर्स भी लगे हुए हैं इसकी मजबूती और पायदारी के लिए। तो ये तकरीबन इसके हर कमरे के साथ रोशनदान दिए हुए हैं। ये अंदर है और ये कमरे दिए हुए हैं। इसकी खिड़की दरवाजे सब गायब हैं। इसके छतें इसकी अब तक महफूज हैं, जो गिरी नहीं है। इतनी पायदार और मजबूती से बनाया गया कि छतें इसकी आज तक वैसे की वैसी ही हैं। तो इनकी दीवारों पर कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है, सिर्फ होलो ब्लॉक ही ऐसा बना हुआ है कि प्लास्टर का काम दे रहा है। ये देखें कितने ऊंचे कमरे हैं और हवादार हैं। और तकरीबन हर घर में कमरे में रोशनदान दिया गया है। ये इसके बाहर के पिलर्स वगैरह हैं। और ये एक दूसरे मकानात की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मकानात आसपास फैले हुए हैं और ये बाहर के मनाजिर से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है। दरवाज़े खिड़कियाँ तकरीबन सबके गायब हैं। ये सामने ऊपर रोशनदान भी बने हुए हैं इसमें। और ये इस कमरे का रोशनदान नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये कमरा है और इसका ये दरवाज़े, यहाँ से भी दरवाज़े निकाल दिए गए हैं और तबाह हाल हो चुका है। ये बिल्डिंग तबाह कर दिया गया है, इसको चोरों ने हर चीज़ निकाल के ले गए हैं। ये इसके बाहर का हिस्सा है घर का। और ये दूसरा घर है, देखें कितना खूबसूरत बने हुए। ऊपर इसकी चिमनी भी दी हुई है। और ये इस घर का बावर्ची खाना लगता है। ये देखें आप, टेबल वगैरह दी हुई है। ये इसका खिड़की से आप देखें कमरा नज़र आ रहा है जिसमें दरवाजे वगैरह गायब हैं। ये देखिए छत का कुछ ईंटें गिर गई हैं, लेकिन सरिया नज़र आ रहा है इसमें से। सरिया इसमें दिया गया था। सरिया और ब्लॉक्स की मदद से छतों को तामीर किया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया। तकरीबन तमाम बिल्डिंगें होलो ब्लॉक से बनाई गई हैं और होलो ब्लॉक्स जो हैं बिल्डिंग को ठंडा रखते हैं। ये देखें इसमें भी ऊपर रोशनदान दिए हुए हैं। इस घर में ऊपर ये साइबान है कमरे के दरवाज़ों और खिड़कियों पर। और सब तकरीबन ये बिल्डिंग होलो ब्लॉक से बनाई गई है। अब ये बिल्कुल बर्बादी का मंज़र पेश कर रही है। ये खिड़कियां दरवाजे इसके भी नहीं हैं। और ये देखें आप, ये अंदर का मंज़र है। और ये छत इसकी आज तक वैसे की वैसी है, सिर्फ थोड़ी बहुत डैमेज हुई है जो कि अपनी असल हालत में मौजूद है। ये इसका दूसरा कमरा है। ये देखें छत पे सरिये नज़र आ रहे हैं। और ये कमरा भी है, ये भी कमरा है। और ये अंदर घर के अंदर के मनाजिर हैं। और ये कमरे के अंदर देखें रोशनदान दिया हुआ है हवा के लिए, ताकि कमरे ठंडे वगैरह रहें। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। ये कॉलोनी जो है पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की है, जो कि इसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीरत के सिलसिले में, जो कि पानी की लाइनें और धालेजी झील और लाइनों का काम चल रहा था, तो उस सिलसिले में यहाँ पे उन्होंने जो भी कंपनी बना रही थी, उसने अपने वर्कर्स के लिए और काम करने वालों के लिए इसे तामीर किया गया था। ये देखें आप, इसमें भी रोशनदान दिया हुआ है। छत इसकी महफूज है इस कमरे की। और जो है ये इसकी खिड़की गायब कर दी गई है। दरवाज़े भी इसके गायब हैं, खिड़कियां भी गायब हैं। और ये तकरीबन तमाम ही खिड़कियां और दरवाज़े इसके लोग निकाल कर ले गए हैं। ये सहन बाहर का बरामदा है। इस कॉलोनी को बहुत, ये देखें आप, होलो ब्लॉक्स बने हुए हैं, होलो ब्लॉक से बनी है। ये एक और बिल्डिंग है। और इस
कॉलोनी को लोगों ने बहुत बेदर्दी से लूटा है और इसकी खिड़कियां, दरवाज़े और जो उनको समझ में आया वो निकाल कर ले गए हैं। अब हम इस इमारत की तरफ आए हैं। ये एक डिस्पेंसरी थी किसी ज़माने में, और यहाँ के इसके ऊपर जो है सामने जो गोलाई दी हुई है, इसके ऊपर पीतल के हरूफ से डिस्पेंसरी लिखा हुआ था, लेकिन ये भी लोग निकाल कर ले गए हैं। अभी हम इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि डिस्पेंसरी का क्या हाल है। ये इसके सामने के 2 दरवाज़े हैं और ये ऊपर डिस्पेंसरी लिखा हुआ था इस पर। ये हम कमरे में दाखिल हुए, इसकी भी खिड़कियां वगैरह गायब हैं और ये दरमियाने दर्जे का कमरा है। खिड़कियां, दरवाज़े वगैरह सब गायब हैं और छत इसकी अभी तक महफूज है। ये देख लें आप, तमाम खिड़कियां और दरवाज़े इसके गायब हैं। ये जो है सामान वामान रखने के लिए और मुख्तलिफ़ काम के अमूर अंजाम देने के लिए सीमेंट की टेबलें इसमें बनी हुई हैं। इसकी भी खिड़कियां वगैरह गायब हैं, लेकिन इमारत आज भी खड़ी हुई है अपनी मजबूती के साथ, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था जो आज भी ये इस्तेमाल में आ सकती है। ये डिस्पेंसरी का काम करने का कमरा है, जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह काम करते थे। ये सामने जो आप नीचे देख रहे हैं, ये टैंकी है जो कि पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती थी और पानी इसमें स्टोर किया जाता था। ये बाहर का बरामदा है, उसके ऊपर छत दी हुई है जो कि आज भी कायम व दायम है, पिलर की मदद से खड़ी हुई है। तो ये देखें, पिलर्स में दिया हुआ है, और ये डिस्पेंसरी उस वक्त के दौर में बहुत अच्छे काम सरअंजाम देती होगी और आज भी ये मजबूती से अपने बुनियादों पर खड़ी है। ये एक और घर है जो कि बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, आपको वर्कशॉप की तरफ ले जाकर दिखाते हैं कि वर्कशॉप का वहाँ पर क्या निज़ाम बनाया गया था। तो ये भी एक घर उसके साथ कोने में दिया हुआ है वर्कशॉपों के साथ, जहाँ पर भी मकीन रहा करते थे। जो भी मशीनरी वर्क्स होता था वो इन वर्कशॉपों में होता था, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये एक घर है और इसके साइडों पे दरख्त वर्क लगे हुए हैं। ये सामने देख रहे हैं आप, ये वर्कशॉप्स हैं छोटी मोटी, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मशीनें मौजूद थी जब पहले, और यहाँ पे लेथ मशीनें और दीगर मैकेनिकल मशीनें मौजूद थी। यहाँ पर काम तैयार करके जाके साइट पर जाके फ़िट किया जाता था। यहाँ पर हालेजी झील, पंप हाउस और फिल्टर प्लांट की इरेक्शन में जो भी सामान होता था इसको फ़ाइनल शक्ल देकर साइट पर भेजा जाता था, और ये वर्कशॉपें उस मकासद के लिए तामीर की गई थी और यहाँ से सामान साइट पर पहुँचाकर उन्हें फ़िट किया जाता था। तो ये इसके कमरे हैं, आप देख रहे हैं अब खाली पड़े हुए हैं, और उसके भी सब होलो ब्लॉक से बने हुए हैं। ये बाहर का दालान है। अब हम आपको क्रेन वाला कमरा दिखाएंगे। ये देखें कितना ऊंचा कमरा बना हुआ है। यहाँ पे क्रेन नस्ब होती थी और हैवी मैकेनिकल वर्क्स सरअंजाम दिया जाता था। इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं और यहाँ पर क्रेनें वगैरह फिट थी जो कि अपना काम सरअंजाम देती थी मैकेनिकल किस्म का। तो ये देखें, आज की छत आज भी सही सालम मौजूद है और छतों में बड़े बड़े पिलर्स दिए हुए। यहाँ पर हैवी मैकेनिकल वर्क्स सरअंजाम दिया जाता था जो कि इरेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था, और यहाँ से मशीनरी वगैरह तैयार करके साइटों पर भेजी जाती थी। देखें आप, छत कितनी ऊंची है, तकरीबन 20-25 फीट से ज़्यादा ऊंची छत है इसकी। यह छत आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। जो दीवार आप देख रहे हैं ये कॉलोनी की बैरूनी दीवार है, और इसके साथ ये चौकीदार की कोठरी भी बनी हुई है, और इसके साथ गेट वगैरह है जो कि आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता था। ये सामने आप गेट देख सकते हैं और कोठरी भी इसके साथ साथ बनी हुई है। अब बैरूनी दीवार पे बहुत से कांटे उग चुके हैं और दीवार गायब हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।